अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस में जो मेटल रिमूवल था वो ये माना जाता है कि मेटल रिमूवल जो है इन रीजन्स से होता है। जैसे फर्स्ट है आपका द एब्रेसिव पार्टिकल्स आर हैमर्ड ऑन द वर्क सरफेस बाय द वाइब्रेटिंग टूल। जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रोसेस देखा, उसमें वर्कपीस और टूल के बीच में एब्रेसिव स्लरी को हम भेज रहे थे। तो एब्रेसिव स्लरी या एब्रेसिव पार्टिकल्स जो हैं वर्कपीस और टूल के बीच में आपका आते हैं, टूल उसको हैमर करता है और जिससे हमारा कटिंग एक्शन जनरेट होता है। सेकेंड पॉइंट है द फ्री एब्रेसिव पार्टिकल्स इम्पैक्ट ऑन द वर्क सरफेस। जो आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं फ्री, वो क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं वर्क सरफेस पे, जिससे मटेरियल रिमूव होता है। दूसरा, इरोजन ड्यू टू कैविटेशन। कैविटेशन के कारण मटेरियल रिमूव होता है, कैविटी जनरेट हो जाती है आपका एब्रेसिव पार्टिकल्स के कारण। केमिकल एक्शन ड्यू टू द फ्लूइड यूज्ड। इसमें जो फ्लूइड यूज़ हो रहा है उससे केमिकल एक्शन हो रहा है जिससे हमारा मटेरियल रिमूव हो रहा है। ये 4 रीजंस दिए गए हैं यहाँ पे, जिससे हम बताया गया है कि मटेरियल रिमूव हो रहा है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस में। प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टूल वाइब्रेशंस, जैसे है फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल, एग्जांपल है जैसे आपका एब्रेसिव पार्टिकल का शेप, साइज, मटेरियल कैसा है, हार्डनेस क्या है ग्रेन्स की। थर्ड है रेशियो ऑफ वर्क पीस हार्डनेस एंड टूल हार्डनेस, कंसंट्रेशन ऑफ स्लरी। फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फर्स्ट प्रोसेस पैरामीटर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है फ्रीक्वेंसी और मटेरियल रिमूवल रेट के बीच में। इस ग्राफ से पता चल रहा है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा मटेरियल रिमूवल रेट भी इंक्रीज़ कर रहा है। दैट मीन्स हमारा जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने के साथ साथ जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो ऑलमोस्ट हमारा लीनियरली इंक्रीज़ करता है, जो ग्राफ में दिखाया गया है। सेकेंड है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करने के साथ साथ हमारा जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो भी हम इंक्रीज़ करता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स। ग्राफ देख लेते हैं। ग्रेन साइज इंक्रीज़ करने के साथ साथ मटेरियल रिमूवल रेट भी इंक्रीज़ करता है। ग्रेन साइज से मतलब है मीन डायमीटर ऑफ ग्रेन। तो जैसे जैसे मीन डायमीटर ऑफ ग्रेन इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे मटेरियल रिमूवल रेट भी हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। बट एक सर्टेन मैक्सिमम हाइट पे पहुंच करके ये मटेरियल रिमूवल रेट डिक्रीज़ करने लगता है। इसका रीज़न ये है कि जब हमारा ग्रेन साइज इंक्रीज़ करते हैं तो मटेरियल रिमूवल रेट भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जब ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन यानी टूल जिस एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है उस हाइट तक जब इसका ग्रेन साइज का डायमीटर पहुंच जाता है तो उसके बियॉन्ड जो होता है इसकी क्रशिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। क्रशिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है जिससे हमारा मटेरियल रिमूवल रेट जो है वो डिक्रीज़ करने लगता है। थर्ड है रेशियो ऑफ वर्क पीस हार्डनेस एंड टूल हार्डनेस। हमारे एक्स एक्सिस पे वर्क पीस की हार्डनेस और टूल हार्डनेस का रेशियो दे रखा है, वर्क पीस एंड टूल हार्डनेस का रेशियो, और वाई एक्सिस पे मटेरियल रिमूवल रेट। यानी कि जो हमारा वर्क पीस और टूल हार्डनेस का रेशियो अगर कम है तो मटेरियल रिमूवल रेट हमारा ज़्यादा है। यानी हार्डनेस अगर कम है तो मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा है, हमारा मटेरियल जल्दी कट हो जाएगा या मशीनिंग इजीली हो जाएगी। बट अगर हार्डनेस रेशियो इंक्रीज़ कर रहा है तो मटेरियल रिमूवल रेट डिक्रीज़ कर रहा है। यानी हार्डर मटेरियल जो होंगे उनके लिए मटेरियल रिमूवल रेट कम होगा, यानी कि जल्दी कट नहीं हो पाएंगे।
इससे एक ये भी रिजल्ट निकल रहा है, जनरली ब्रिटल मटेरियल्स हमारे हार्ड होते हैं, यानी कि मोर ब्रिटल। फोर्थ है कंसंट्रेशन ऑफ एब्रेसिव स्लरी। कंसंट्रेशन ऑफ एब्रेसिव स्लरी का ये ग्राफ दिखाया गया है। इधर कंसंट्रेशन ऑफ एब्रेसिव मटेरियल्स है और इधर मटेरियल रिमूवल रेट है वाई एक्सिस पे। देखिए इनिशियली हम देखें तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन हम बढ़ाते चले जाते हैं एब्रेसिव स्लरी का या एब्रेसिव मटेरियल का, हमारा जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो भी इंक्रीज़ करता चला जाता है। बट एक मैक्सिमम लेवल पे जा कर के फर्दर ये क्या होता है, डिक्रीज़, ऑप्टिमम वैल्यू के बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि जब ये मैक्सिमम वैल्यू तक या एक ऑप्टिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है तो फर्दर जब हम इंक्रीज़ करते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स का, एब्रेसिव स्लरी का, तो जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो सारे कटिंग एक्शन में पार्ट नहीं ले पाते हैं, बल्कि वो इधर उधर बिखर जाते हैं। मतलब एक कंसंट्रेटर जहाँ पे कटिंग एक्शन हो रहा था वहाँ पे ना गिर गिर के वो इधर उधर भाग जाते हैं। हमने तो अपने साइड से इंक्रीज़ किया एब्रेसिव पार्टिकल्स वहाँ पे कटिंग के लिए, बट वो क्या है इधर उधर चले जा रहे हैं, यानी कटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं एक ऑप्टिमम वैल्यू के बाद। तो आप जितना भी इंक्रीज़ करते चले जाइए, कटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। यानी फर्दर क्या होता है कि कंसंट्रेशन हम इंक्रीज़ भी करते हैं तब भी आपका मटेरियल रिमूवल रेट जो है वो या तो उसी पॉइंट पे रहता है या डिक्रीज़ हो जाता है।